हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, वो है सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपको पता है सोशल मीडिया न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नमेंट ने बहुत एक मेजर चेंजेस लाए हैं। देखिए, अगर आप स्टूडेंट है और आप कोई भी रेलवेज का, बैंक का या फिर एसएससी या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत मेजर चेंजेस आए हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो है सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये क्या है? देखिए, मैं आपको पहले एक आउटलाइन दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। देखिए, ये जो सीईटी है यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मैं इसको सीईटी बुलाऊंगा, तो आप समझ लीजिएगा। ये जो सीईटी है वो 2021 से स्टार्ट होने वाली है, यानी जो एग्जाम है वो 2021 से स्टार्ट होगा। और ये एग्जाम को जो ऑर्गेनाइज करेगा, जो एजेंसी इस एग्जाम को लेगी, वो है एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और सीईटी के स्टार्ट होने के बाद 2021 से आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता था वो नहीं होगा। यानी रेलवेज का, एसएससी का, बैंक पीओ का, जो सबका अलग अलग से प्रीलिम्स का एग्जाम होता था, वो अब से नहीं होगा। उसके बदले एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो है सीईटी। चलिए डिटेल में आपको समझा देता हूं। देखिए, पहले क्या होता था, जो अभी का स्ट्रक्चर है वो है प्रीलिम्स देना है आपको, फिर मेंस देना है, उसके बाद इंटरव्यू होता था या फिर डिस्क्रिप्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन जो लेती है। तो रेलवे, एसएससी, बैंक पीओ का प्रीलिम्स अलग से होता था, मेंस भी अलग से, इंटरव्यू भी अलग से, क्योंकि ये सारे का अलग अलग ऑर्गेनाइज एजेंसीज है जो एग्जाम लेती है, तो सारे अलग अलग तरीके से लेती थी, ये भी अलग अलग टाइम में होता था। तो अगर आप रेलवेज का प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आप रेलवेज का ही मेंस देंगे और रेलवेज का ही इंटरव्यू देंगे। वैसे ही एसएससी का प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, आप रेलवेज का, आप एसएससी का ही मेंस देंगे, एसएससी का ही इंटरव्यू देंगे। लेकिन अब ये सिस्टम चेंज होने वाला है। आपका जो प्रीलिम्स अलग अलग होता था वो अब अलग अलग नहीं होगा, वो अब एक ही एजेंसी कंडक्ट करेगी, वो है एनआरए। और उस एग्जाम का नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी अगर आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट मेंस में एंट्री मिलेगी, चाहे वो आप रेलवेज में जाना चाहते हैं, एसएससी में जाना चाहते हैं या फिर बैंक पीओ में जाना चाहते हैं, वो आपका मर्जी है। यानी आप सीईटी क्लियर कीजिए, उसके बाद आप रेलवेज का तैयार, उसका रेलवे का मेंस दीजिए, एसएससी का भी मेंस दीजिए, बैंक पीओ का भी मेंस दीजिए, कोई आपका रोकेगा नहीं। आप जो मर्जी वो एग्जाम दे सकते हैं अगर आप सीईटी क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो और एक जो चेंज है, यानी जिसका जो सीईटी अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको उसका जो रिपोर्ट कार्ड है यानी आपका जो मार्कशीट है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा। 3 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा का मतलब है कि मान लीजिए अगर आपने एग्जाम दिया है, उसके बाद आप जितना बार चाहे रेलवे का मेंस दे सकते हैं, जितना बार चाहे एसएससी का मेन दे सकते हैं, जितना बार चाहे बैंक पीओ का मेन देते हैं, विद इन 3 इयर्स आप जितना मर्जी उतना एग्जाम दे सकते हैं जब तक आप पास नहीं होते। तो ये बहुत ही मेजर चेंजेस है, मैं आपको भी डिटेल में समझा देता हूं। देखिए, जो पहला स्लाइड है वो आप देखिए कि इनिशियली एनआरए टू कंडक्ट सीईटी ट्वाइस ए ईयर, यानी जो सीईटी एग्जाम होगा वो साल में 2 बार होगा। पहले क्या होता था, रेलवे कई कई बार एक बार प्रीलिम्स ले लेती थी साल में, या फिर एसएससी साल में एक बार प्रीलिम्स लेती थी, तो स्टूडेंट्स को एक ही बार एग्जाम देने का मौका मिलता था, क्योंकि सारे एग्जाम अलग अलग होते थे, डेट्स भी अलग, तो बहुत सारे झमेला होता था। लेकिन क्योंकि अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो आपको साल में 2 बार देने का मौका मिलेगा, जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन होता था सारे एग्जाम्स के लिए, रेलवेज के लिए, एसएससी के लिए, आपका जो एडमिट कार्ड आता था, मार्कशीट आता था, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्री काम हो, तो आपको अलग अलग ऑफिस में कई बार ट्रेवल करने पड़ते थे या फिर एक शहर से दूसरे शहर तक जाना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया है, अब ये सारे काम आप घर बैठे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बल्क ऑफ कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन्ड आउट ड्यूरिंग सीईटी। अभी पहले रेलवेज का अलग कंपटीशन, एसएससी का अलग कंपटीशन और बैंक पीओ का अलग कंपटीशन होता था, तो बहुत ज्यादा टफ होता था। अभी आप एक ही एग्जाम देंगे, एंट्रेंस टेस्ट, मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे कॉमन, उसके बाद आप किसी भी मतलब उस साइड में जा सकते हैं, आप रेलवेज में जा सकते हैं, बैंक पीओ में जा सकते हैं। तो अभी क्या होगा, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है सीईटी अगर क्लियर नहीं करते हैं तो आउट हो जाएंगे, यानी मेजर कैंडिडेट्स विल बी आउट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ सीईटी। तो आपका आने वाले स्टेजेस में कंपटीशन जो है बहुत कम हो जाएगा, यानी आपको जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है।
उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज होने वाला है, यानी मल्टीपल जो चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। तो मैंने जो आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे पहले जो मतलब फर्स्ट स्टेज में ही आउट होने वाले हैं, तो लगभग टोटल पॉपुलेशन का मान लीजिए जो बच्चे एग्जाम देते हैं उससे 5% स्टूडेंट्स स्क्रीनड आउट हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि स्टैंडर्ड करिकुलम एंड डिग्री ऑफ डिफिकल्टी टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, यानी अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में एग्जाम ली जाएगी। देखिए अभी क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि बेस्ड ऑन सीईटी स्कोर, अगर आपका जो सीईटी स्कोर है उसके बाद अगर आपको यानी आपको डायरेक्ट मेंस में आपको जाने का मिलेगा, चाहे वो रेलवेज का हो, बैंक पीओ का हो या फिर एसएससी हो, आपको जो एग्जाम देने हैं आप डायरेक्ट दे सकते हैं। जो मैंने आपको पहले समझाया है कि सीईटी का जो रिपोर्ट कार्ड है या फिर जो मार्कशीट है, स्कोर है, वो लगभग 3 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा, यानी आप जितनी बार चाहे 3 साल के दौरान कोई भी मतलब जॉब का मेंस एग्जाम दे सकता है। उसके बाद है जो बहुत एक मेजर चेंज है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाय कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब, यानी आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जितनी बार चाहे मतलब जितनी बार चाहे आप एग्जाम दे सकते हैं। एक मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी बार चाहे, जब तक आपका क्लियर नहीं होता आप एग्जाम दे सकते हैं। और रिलैक्सेशन मिलेगी, जो पहले भी थोड़ी बहुत मिलती थी, अब मिलेगी। वो है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन अभी बहुत सारे मिलने वाले हैं। देखिए अभी एक आपको और एक बेनिफिट मिलेगा। पहले क्या होता था, अगर आप एक टाउन से है, मतलब मान लीजिए आप नौगांव से है, तो आपको सेंटर कभी गुवाहाटी पड़ जाता था या फिर कभी अपर असम के साइड में गिर जाता था, तो स्टूडेंट्स को ट्रेवल करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था। लेकिन अभी आपको अपॉर्चुनिटी देगी गवर्नमेंट कि आपको जो सेंटर लेना है आप उस पर क्लिक कीजिए तो वही आपका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका जो सीईटी का जो स्कोर कार्ड है, यानी सीईटी का मार्कशीट जो 3 साल तक वैलिड रहने वाला है, जिसके बदले में आप कई बार मेंस एग्जाम दे सकते हैं किसी भी सेक्टर सेंट्रल जॉब का। तो अभी आप अगर स्टेट गवर्नमेंट को अलाउंस दी गई है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सीईटी स्कोर कार्ड के बदले में आपको जॉब दे सकती है। यानी अगर आप सीईटी स्कोर कार्ड है आपको, तो स्टेट गवर्नमेंटल जो भी जॉब्स होते हैं उसमें भी आपको मेंस में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, आपको अलग से प्रीलिम्स देने का कोई जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को भी ये ऑफर दिया है कि अगर आप सीईटी स्कोर्स पर आप कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, पहले क्या था, रेलवेज के लिए आपको प्रीलिम्स का अलग से फॉर्म भरना पड़ता था, एसएससी का अलग से फॉर्म भरना पड़ता था। तो अभी क्या हो जाएगा, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन का जो इतना खर्चा होता था, एडवर्टाइज करते थे, तो वो टाइम कम लगेगा और प्लस खर्चा भी कम जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि करंटली जो जॉब सीकर्स है, यानी अभी जो जॉब सीकर है, तो एग्जाम जो होता है मल्टीपल एजेंसी लेती है, यानी रेलवेज का अलग से लेता है, आपका एसएससी का अलग से लेता है, लेकिन अभी एक कॉमन एक एजेंसी होगा, वो है आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेक्स्ट है कि कैंडिडेट, देखिए अगर आप मान लीजिए आप कैंडिडेट है तो आपको रेलवेज का एग्जाम देना है, बैंक पीओ का एग्जाम देना है, तो आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता था कई बार एग्जाम देने के लिए, फीस भी बहुत लगता था। तो ये सारे खर्चे अब कम होने वाले हैं क्योंकि कॉमन एक एग्जाम होने वाला है। तो एनआरए जो है बहुत एक जो मेन पॉइंट जो पेन देती है बहुत सारे इतने खर्चा का, जो एडमिशन टेस्ट का, तो वो सारे जो है मल्टीपल जॉब्स का जो भी एक टेंशन होता था स्टूडेंट्स को अलग अलग देना पड़ता था, तो अभी वो सारे पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे। और ये जो सीधा सीधा कैंडिडेट के दिमाग से जो है एक मेंटल जो प्रेशर होता था वो एकदम से रिड्यूस होने वाला है। तो अभी सिलेक्शन में भी आपका क्योंकि कॉमन एग्जाम होगा तो टाइम जो है उसमें भी घट जाएगा। फिर आपका मिटिगेट्स हार्डशिप ऑफ फॉर कैंडिडेट्स फॉर अपियरिंग इन मल्टीपल एग्जाम ऑफ मल्टीपल एजेंसी विद सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशन। फिर सीईटी टू कंडक्ट एट ओवर 1000 सेंटर्स, यानी 1000 सेंटर्स यानी लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में। देखिए इंडिया में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 725 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में टोटल, और 1000 सेंटर्स होने वाले हैं इस एग्जाम का। तो आप मान के चले कि आपके शहर में तो एक सेंटर होने वाला है ही, मिनिमम एक सेंटर आपके शहर में होने वाला है। तो आपको एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने शहर में ही बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं और अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट्स या वुमेन है, तो उनके लिए एक बहुत एक आसानी हो जाएगी।
चलिए, वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। स्टडी स्टडीज की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले पता लगे। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और इन्फॉर्मेशन ज़रूर बांटिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए फिर से एक बार थैंक यू।